हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस में जो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उनकी। इसमें हमने 3 साल के पेपर्स लिए हुए हैं 2022, 21 और 20। इन तीनों पेपर के जो साइंस सेक्शन है उसकी एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। सो जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में किया है, मैंने क्वेश्चंस को इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बेसिक से फैक्ट हैं और उनका आंसर कोई वन लाइन फॉर्म में है और उनको कोई बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश नहीं की है। सिंपल से एक फैक्ट है जिसका जो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है और ईज़िली अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार तो आप उसको कर लेंगे। जैसे कि मैं दिखाती हूँ कुछ क्वेश्चन 2022 के आया हुआ है कि डीटीटी किस टाइप का पॉल्यूटेंट है। तो उसमें ऑप्शंस में था कि बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। फिर ऐसे ही एनर्जी से आया है कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि बायोमास एनर्जी नहीं है। ठीक है, वुड, न्यूक्लियर, डंग, कोल। तो क्लियरली दिख रहा है कि वुड, डंग और कोल जो हैं वो बायोमास हैं और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास नहीं है। ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन, ओजोन दिन कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, वो क्वेश्चन आया है। एंड वो क्वेश्चन 2022 में भी आया है और 21 में भी आया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइंस और एनवायरनमेंट दोनों ही क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं। एनवायरनमेंट के लिए अलग से मैंने नहीं किया है, इसको साइंस में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है। फिर ये एक बैक्टीरिया का नाम इन्फ्लुएंजा, ये दिया हुआ है, इसका नाम बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा होता है इसकी वजह से, मतलब डिसीज़ पे क्वेश्चन आया है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस पहचाननी है। 4 गैसेस आपके सामने रख देंगे और इन 4 में से कौन सी नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसको पहचानना है। फिर ऐसे ही एक पेयर्स मैच करने वाला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीटोसिन है तो हार्मोन है, नियोप्रीन है तो क्या। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है और इसमें से क्या बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा मैमल है जो एग ले करता है, मतलब अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो एकिडना है उसका आंसर, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है, अगर आता है तो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट की बात है कि अगर ये फैक्ट पता है तो ठीक है। ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी में क्या होता है जो जिसकी वजह से सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो उसका आंसर होगा पीवी, फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट के कारण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये इजी कैटेगरी में मैंने रखे हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है कि डेंगू फीवर किसकी, कौन से मॉस्किटोज़ की वजह से होता है, फोटो केमिकल स्मॉग में क्या होता है, सीएनजी में मेनली क्या होता है। ठीक है। नेचुरल गैस के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड भी हैं। घटना चक्र अगर आप लगाएंगे तो आपको सब घटना चक्र में मिल जाएंगे और रिपीटेड भी रहेंगे। ठीक है, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन और ऑब्वियस फैक्ट हैं, बहुत कुछ टफ चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चन की अगर बात करें जो मुझे मीडियम कैटेगरी में लगे, मीडियम कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पर्सनली वो लगा कि शायद नहीं आते थे या मैं ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूज हो गई। तो मतलब मुझे आ तो रहे थे बट मैं कंफ्यूज हो रही थी ड्यू टू ऑप्शंस। जैसे कि सल्फा ड्रग किस लिए यूज़ होता है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही एक क्वेश्चन जैसे कि एक ये वाला है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अब मैं इसमें ग्रेफाइट और डायमंड में शायद कंफ्यूज थी, तो कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने इनको मीडियम कैटेगरी में रख दिया है। फिर असर्शन ऑफ रीज़न भी क्वेश्चन को मैं मीडियम ही कैटेगरी में रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है, तो इसलिए जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने रखे हैं। फिर प्लांट्स और उनकी डिसीज़ के बारे में, तो प्लांट्स की डिसीज़ वाले क्वेश्चन तो मुझे टफ़ लगते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब प्लांट्स की डिसीज़ को याद रखना पाना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आप उनको याद रख पाते हैं तो अगेन वो इजी हो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जैसे
उसका है, असर्शन रीजनिंग टाइप में ही एक क्वेश्चन ये भी आया था फाइटोप्लैंक्टन और के बारे में और लिम्नेटिक जोन के बारे में। तो ये अगर आपको पता है तो ये भी मतलब टफ नहीं थे, ये इजी क्वेश्चन थे, अगर पता होते हैं तो आसानी से हो जाते हैं। तो अगर हम इनकी भी बात करें तो मीडियम क्वेश्चन में जिनको जिनको मैंने रखा है तो वहाँ पे मुझे मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम आई थी वो ड्यू टू माई लैक ऑफ रिविज़न ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हुई। अदरवाइज़ वो भी अगर किसी ने उन चीज़ों का भी बेटर रिवीजन कर रखा है तो वो इजी कैटेगरी पे फॉलो जाते हैं। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि साइंस में 2022 में इस तरह के क्वेश्चन रहे हैं। तो कंक्लूज़न में मैं 2022 के पेपर से क्या निकाल पाती हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत ईजी हैं, जैसे कि डीटीटी किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, इनमें से कौन सी बायोमास एनर्जी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके 60% रहे थे इस पेपर में। फिर मीडियम में वही कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, एंड दैट्स अगेन नॉट माई फॉल्ट बिकॉज मैंने शायद उन फैक्ट्स को उतना अच्छे से रिवीजन नहीं किया, या मैंने उनको वो ऑब्वियस से फैक्ट शायद नहीं है उतने, तो मैंने उन पे उतना ध्यान नहीं दिया, तो मेरा लैक ऑफ रिवीजन था। फिर उसके बाद इसको करने के लिए लूसेंट और घटना चक्र इनफ रहेगी। एंड फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लगातार दिखते हैं बार बार, जैसे एनर्जी के सोर्स कौन कौन से होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है, मतलब नॉन एनर्जी इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल कौन सी है, पॉल्यूटेंट्स के बारे में, कार्बन्स के अप्रूव के बारे में, डिसीजेज़, एनवायरनमेंट मतलब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो बार बार कुछ इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि कौन सा मैमल अंडे देता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप उसको ट्राइवल कहीं से पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, उसको अगर आता हुआ तो कर देंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए इतना ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन ये चीज़ है कि आपके जो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है वो 60% रहते हैं एंड वो सही होने चाहिए। इसके अलावा लूसेंट और घटना चक्र बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो ये था 2022 का पेपर। 21 का पेपर देखते हैं। 21 का पेपर में मुझे देखिए एक क्वेश्चन तो जैसे विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, विटामिन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। विटामिन में क्वेश्चन में एक तो सोर्स वो पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा, विटामिन के कई बार नाम बदल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए है तो उसको रेटिनॉल करके पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से वो विटामिन के नेम चेंज करके भी पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो एक क्वेश्चन ये आता है, एक पूछा था एसिड और उसके यूज़, जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका है ना, तो या फॉर्मिक एसिड है, या तो मतलब इस तरह से जो एसिड है उनके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। ओजोन जैसे मैंने बताया था कि लास्ट ईयर में पूछा था, इस ईयर भी मतलब 2021 और 22 लगातार पूछा 2 साल। फिर हाँ, कौन सा ऐसा वो है जो कि एयर पॉल्यूशन को बताता है, लाइकेन बताता है, ठीक है। गैसेस के कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलपीजी है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलपीजी का कौन सा है, इसमें ये पूछा था। तो इसके पहले वाले में शायद सीएनजी या नेचुरल गैस के बारे में पूछा था 2022 में, पहले वाले मतलब बाद वाले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में रखे हैं क्योंकि जनरली ऑब्वियस से फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंसान मिस नहीं करते, मतलब ठीक है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बॉटुलिज्म नाम की बीमारी क्यों हो जाती है, विज़न के लिए एसेंशियल कौन सा मतलब दृष्टि के लिए देखने के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सा फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें जिन्हें मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को मीडियम कैटेगरी में रखा है जो कि या तो एजर्शन रीजनिंग वाले थे, क्योंकि एजर्शन रीजन में आप ये नहीं बता सकते कि ये उस दोनों, कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है बट वो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, या कुछ और रीज़न वो दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिनके ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम में लोग, बहुत सारे लोग नाइट्रेट मार दिए होंगे, बट इसका जो आंसर था वो माइथोग्लोबिन करके था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन था कि ब्लड में किसकी उपस्थिति से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा था
कोल्ड स्टोरेज वाला शायद स्टेटमेंट फॉर्म में था, इसलिए मैंने उसको मीडियम कैटेगरी में रखा है। फिर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज लंग्स में कहाँ होती है, तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा करके पूछ लिया है, डीप में पूछ लिया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली कर सकते हैं इसको भी, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स कंफ्यूजिंग थे या स्टेट वो असर्शन रीजन के फॉर्म में थे, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे रखा है। बट असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बट क्योंकि ये चीज़ समझ लेना कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगता है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है मीडियम कैटेगरी में। एकदम एग्जैक्टली एकदम ईजी तो वो नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन मुझे टफ लगा, जैसे कि एक टाबा क्लोथ जो होता है वो किस फैमिली से है, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ रख दिया है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो 2021 के पेपर से मुझे जो क्वेश्चन यही लगा कि कुछ बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन में, जैसे एनर्जी का रिसोर्स पहले भी बतला था कि न्यूक्लियर एनर्जी मतलब वो कौन कौन सी एनर्जी हैं जो कि आपके मतलब एनर्जी के सोर्स कौन कौन से होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए। अरे मतलब कौन जो एनर्जी के सोर्स हैं कौन से हैं, रेन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन्स के बारे में यूनिट्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, एसिड्स डिसीजेस, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे ऑस्मोसिस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है साइंस का, मतलब दैनिक जीवन में साइंस के कॉन्सेप्ट यूज़ होते रहते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी यही है कि बहुत ज़्यादा साइंस में क्या करना है कि बहुत अच्छे से जो चीज़ें एसेंशियल हो जाती है वो घटना चक्र हो जाती है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब साइंस तो पूरी रिपीट ही हो रही है, ऐसा लग रहा है अलग अलग फॉर्म में हो रही है, तो साइंस की घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता है। अलॉन्ग विद डैट एक लूसेंट की जा सकती है, ठीक है। ये था आपका 2021 का पेपर। लास्ट पेपर है ये 2020 का, इस पे बात करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे तो देखिए इसमें भी वैसे ही ऑब्वियस वाली चीज़ें 60% तो वही आई हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडीड होता है, मतलब मैच द फॉलोइंग की कौन सा सब्सटेंस है और कहाँ पे उसका यूज़ होता है, सिल्वर आयोडाइड है तो वो कृत्रिम वर्षा के लिए यूज़ होता है या नहीं। तो ये ऐसे मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें 3-4 थे तो उनका वो लिखना था, मैच द फॉलोइंग था। फिर उसके बाद आता है कि जैसे कौन सी डिसीज़ होती है जो डिसीज़ पे क्वेश्चन तो हर बार दिख रहा है कि पॉलिस्टराइज की वजह से हो जाती है। प्रोटीन जो होता है उसका कहाँ किस अंग में पाचन होता है, पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन है। इसमें से फिर पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि नेचुरली फॉर्म नहीं होती है, मतलब नेचुरली नहीं बनती है, तो ये क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से भी पूछते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। फिर कुछ क्वेश्चन जो मुझे मैंने इस कैटेगरी में रखा है, मीडियम कैटेगरी में, जैसे कि क्वेश्चन है कि नॉट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इनमें से इन्वायरमेंट की डेफिनीशन के बारे में थोड़ा सा जाके पूछ लिया है कि ऑपरेशनल, फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, तो कन्फ्यूज़न सा इसको जैसे शायद कहीं पढ़ा ना हो, इस वजह से ये क्वेश्चन एक मीडियम क्वेश्चन के बीच में आता है ड्यू टू इट्स कन्फ्यूज़न। वैसे इसको भी मतलब ये मुझे हाँ कन्फ्यूजिंग ही लगा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन जो है जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे ये देखिए ये वाला है, म्यूटेशन के बारे में है कि जब जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में है, तो ऐसा नहीं कि ये टफ क्वेश्चन था, बट मैंने इसको इसलिए रख दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो गलत हो सकता है। इकोलॉजिकल सेक्सेशन के बारे में, बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी मतलब जो इन्वायरमेंट के मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा दिखे। नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, ठीक है, यूट्रॉफिकेशन,
तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड लगे। अगर किसी ने क्लास 12th की एनसीईआरटी कर रखी होगी, जो कि सिर्फ जो इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन था बायोलॉजी वाले में, तो वो उससे सारी चीज़ें डुएबल थी। बट मैंने इसको मीडियम इसमें इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो माइंड का यूज़ करना ही है। एकदम ऑब्वियस फैक्ट नहीं है कि कहीं से पढ़ाओ और वो कर लिया हो, तो इस वजह से इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। बट स्टिल दे आर वेरी वेरी डुएबल इफ़ यू हैव डन द इन्वायरमेंट पार्ट वेरी वेल। ठीक है, बाकी मुझे खुद से मतलब हो सकता है ये किसी को इजी लगता हो कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो पेड़ है, मतलब प्लांट से लिया जाता है। हींग, सुहागा ऐसे करके एक क्वेश्चन था, तो मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। बट इट इज़ डूएबल, इट्स ड्यू टू माई लैक ऑफ रिविज़न। शायद मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से मैंने इसको मीडियम कैटेगरी में रखा है। एक क्वेश्चन बस एक टफ में रखा है मैंने, जैसे कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन टर्म किसने फर्स्ट यूज़ किया था। तो अब ये क्वेश्चन मुझे टफ ही लगा, मे बी किसी को इजी लगता हो, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रख दिया, और मेरे लिए ये क्वेश्चन ऐसा था जो स्किप किया जाना चाहिए था। तो ये था ओवरऑल क्लास 2020 का पेपर। सो इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम देख पाए तो इसमें इन्वायरमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन जो थे कॉन्सेप्चुअल थे, बट दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी मच डूएबल। तो अब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप पूरी शंकर आईएएस पढ़ने लगेंगे, उतनी नीट नहीं होती है। अगर 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है बायो वाली, जिसमें लास्ट में इन्वायरमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, कुछ यूनिट्स दी रखी हैं, अगर उनको कर लेते हैं तो वो जो डेफिनीशन वाला पार्ट आता है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है, वो वेरी इजीली डूएबल है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल साइंस में वही सारी चीज़ें, यूनिट्स एंड आपका जो प्लांट यूनिट्स हो गई, डिसीज़ हो गई, विटामिन्स हो गए, ठीक है, वही सारी चीज़ें। सब्सटेंस के यूटिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं, कुछ साइंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो साइंस बेसिक साइंस मतलब यूज़ एप्लीकेशन पार्ट होता है साइंस का, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो अगेन फिर से बोलूँगी कि जीएस एंड जीसी मतलब घटना चक्र और लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लूसेंट नहीं भी करते हैं तो घटना चक्र बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन घुमा फिरा के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो घटना चक्र साइंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये था साइंस का सेक्शन। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि घटना चक्र अच्छे से करनी है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड पूछ रहे हैं, वो विटामिन हैं, डिसीज़ हैं, तो उनको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। इजी फैक्ट्स अभी भी जो ऑब्वियस और इजी चीज़ें हैं वो 60% तो डोमिनेट कर रही हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके रिवीजन की कमी या इधर उधर के फैक्ट्स होंगे, अगर घटना चक्र अच्छे से करा हुआ है तो वो भी हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत ही माइनर चीज़ें होंगी, जो 1% आपके डिफ़िकल्ट केस में आएंगी, वो क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं। या ऐसी चीज़ें जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आयोग ने कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए होंगे, वो क्वेश्चन खुद भी बाद में वो डिलीट हो जाते हैं, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ओवरऑल सिर्फ घटना चक्र को अच्छे से करना है, एंड साइंस सेक्शन ईजिली हो जाएगा। थैंक यू।